पादप जगत का वर्गीकरण अगर हम लोग कहिए तो इसमें हम लोग को 4 प्रकार के पादप जगत की क्लासिफिकेशन मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4। सबसे पहले कौन आता है? थैलोफाइटा। कौन आता है? थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं होता। इसमें क्या आते हैं? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, फंगी और एलगी। ठीक है, एलगी, ये 3 चीजें आती है किसमें किसमें? थैलोफाइटा में। तो बताइए, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक तो टेरिडोफाइटा। ठीक है, और एक वो जीनोस्पर्म। समझ में आ गया? जीनोस्पर्म समझ में आ गया? सबसे पहले बताइए तो थैलोफाइटा कौन होता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के पौधे जिनका शरीर थैलस होता है, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं होता। ये मुख्य लक्षण क्या है इसके? साधारण शरीर संरचना होती है, जड़ तना नहीं होता है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है। जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती नहीं होगा। प्रजनन मुख्यतः बीजाणु स्पोर से होता है, इसमें शैवाल और कवक शामिल होते हैं, जिसमें स्पाइरोगाइरा, एलगी और फंगी होता है। कहाँ कहाँ पे हो जाते हैं? जल एवं नम स्थानों पे हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? जल एवं, ये वाला तुम लोग नहीं लिखे हो, लिखे हो? हाँ ठीक है, लिखे हो, बहुत बढ़िया। जल एवं कहाँ पर हो जाता है बाबू? नम स्थानों पे। नम स्थान मतलब जहां पे जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर एलगी आपको दिखाई देंगे। जैसे महासागरों के अंदर पूरा का पूरा क्या है? एलगी पूरा भरा हुआ है। समझ में आ गया? एलगी भरे हुए हैं। और स्पाइरोगायरा ऐसा दिखता है। स्पाइरोगायरा उसको जूम करके देखोगे ना तो स्पाइरोगायरा ऐसे ही दिखेगा। पानी के अंदर जहां काई जमा रहता है, स्पाइरोगायरा उसी में पाया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये किसका हिस्सा है? थैलोफाइटा का। तो बताइए 4 को कोई इसका उदाहरण बताइए तो। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। थैलोफाइटा में जड़, तना, इसमें जल तथा नम स्थान में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा, एलगी और फंगी। स्पाइरोगाइरा, एलगी और, स्पाइरोगाइरा, एलगी और, आगे बढ़े, जड़ तना पत्ती पाया जाएगा, विभाजन होगा। जड़ तना पत्ती इसमें पाए जाते हैं? नहीं पाए। कहां कहां पर होते हैं? जल, बताइए, गर्म स्थानों पे पाया जाएगा कि जहां पे नम स्थान है वो जगह पे? रेगिस्तान में पाया जाएगा कि पानी में? जल में पाया जाएगा कि आकाश में? उदाहरण बताइए। स्पाइरोगाइरा, एलगी और, स्पाइरोगाइरा, एलगी और फंगी। दूसरा जो है कौन सा है? कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूमि पर रहते हुए भी प्रजनन के लिए जल आवश्यक होते हैं। जड़, तना, पत्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, पूरा विकास नहीं हो पाता, जड़ होते हैं। अरे बाबू, इसमें क्या जड़ तना पत्ती था? नहीं था ना। इसमें जड़ तना पत्ती रहता है, जड़ तना पत्ती रहता है, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है। जैसे एक आप पौधे को, जैसे एक पौधे को पूरा देखोगे तो उस पौधे में पूरा जड़ होगा, आम का पेड़ में पूरा फल होगा, पूरा पत्ती होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या इस वाले पौधे में, जैसे ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइटा में देखो क्या होता है? जड़, तना, पत्ती का पूर्ण विकास नहीं होता, पूर्ण विकास नहीं होगा। जड़ों के स्थान पर राइजोट्स पाए जाते हैं, 2 आप लोग को बताए थे, राइजोट पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर, जड़ के स्थान पर राइजोट्स पाए जाते हैं। नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। यह प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। इसमें आता है मॉस, क्या आता है? मॉस और रीसिया और मोसेस, रीसिया और मोसेस ऐसे होते हैं। कौन से? मॉस। समझ में आ गया? बताए थे मॉस, जो कि किसमें उदाहरण किसका है इसका? जो वेलकम लिखा रहता है नीचे घर में, है ना, और सिंथेटिक बना रहता है, किसका? रबर का, रबर सिंथेटिक बना रहता है, ऐसा ही मॉस दिखाई देता है। तो मॉस किस में आता है? ब्रायोफाइटा में। मॉस किस में आता है? ब्रायोफाइटा। कोई दिक्कत? पति का उत्तक नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा बाबू? टेरिडोफाइटा। कौन सा? टेरिडोफाइटा वह पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। जड़, तना, पत्ती एकदम दिखाई देते हैं हम लोग को, एकदम आसान से दिखाई देते हैं। उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, इस दूसरे वाले में अच्छा से विकसित नहीं हुआ था, और इसमें पूरा अच्छे तरीके से विकसित होता है। ठीक है, कौन से? किसमें दिखाई नहीं दे रहा था? थैलोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा में विकसित नहीं हुआ था, और इसमें पूरा अच्छे तरीके से विकसित हुआ है। विकसित हुआ है कि नहीं? इसमें क्या पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें बीज नहीं होते, बीज होते हैं? विकसित जड़, तना और पत्तियां होती है। प्रजनन बीजाणु से अधिकतर नम व छायादार स्थानों पर होती है। इसमें आता है फर्न। क्या आता है? फर्न। कौन आता है? फर्न आता है। ये होता है फर्न, ये होता है ना फर्न। समझ में आ गया?
ये कौन होते हैं बाबू? फर्न होते हैं। ये वाला फर्न होते हैं, पेट्रिस होता है और ड्राइपोटेरिस होता है और लोकोपोडियम होता है, लिकोपोडियम। ठीक है, लिकोपोडियम। ये सब आप लोग नेट पे भी मार के देख सकते हो, जो नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये नाम दे दिया, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फर्न। फर्न पूछेगा कि फर्न किसका हिस्सा है, तो टेरिडोफाइटा का। ठीक है, बताइए मुझको शुरू से। पहले वाले हिस्से में थैलोफाइटा में हम लोग को जड़, तना, पत्ती नहीं था, नम जगहों पे पाया जा रहा था, जल में पाया जा रहा था, और उसके ना जड़ होते हैं, ना पत्ती होती है, ना तना होता है। और उसमें उदाहरण के लिए अगर लेंगे तो एलगी, उदाहरण के लिए एलगी, स्पाइरोगाइरा और फंगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बताओ, एक तो थैलोफाइटा हो गया, अब बीच में ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती होती है, लेकिन पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होता। ठीक है, विकसित नहीं होता। तो बताइए उसमें कौन आता है? मॉस। उसमें कौन आता है? उसके बाद कौन है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, दिखाई भी देता है, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? ये प्रजनन बीजाणु से अधिकतर नम व छायादार स्थानों पे होते हैं। जो भी आप पौधे इसमें देखोगे, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, तो सब के सब नम स्थानों में होते हैं। ठीक है, नम स्थान में। इसमें कौन आता है? फर्न आता है। और क्या आता है? पेट्रिस। पेट्रिस आता है। कौन आता है? पेट्रिस। और इसको लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम याद रहेगा, लाइकोपोडियम। गाड़ी ओड़ी सजाया जाता है इसी से ना, फर्न से। ठीक है, शादी ब्याह का गाड़ी ओड़ी। उसके बाद देखो जीनोस्पर्म, इसका जीनोस्पर्म, शॉर्ट नोट देखते हैं इसका, जीनोस्पर्म। जीनोस्पर्म में वो पौधे होते हैं जिसमें बीज नग्न होते हैं, और अर्थात बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। बीज जो होते हैं फल के अंदर बंद नहीं होता है। ज्यादातर जो बीज होते हैं दिखाई देते हैं वो फल के अंदर होते हैं। जैसे आम का बीज कहाँ होता है? आम के अंदर होता है। आम का गुदा ना पहले रहता है ऊपर में, उसके ऊपर क्या रहता है? खोल रहता है। उसके तरह अगर और देखो तो खजूर, खजूर के बीज कहाँ होते हैं? अंदर में। सेव का बीज कहाँ होता है? अंदर में होता है ना बीज, अंदर, समझ में आया? लेकिन इसके बीज कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर। इसके बीज कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर। जीनोस्पर्म के बीज कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर। बीज फल में बंद नहीं होते हैं। पौधे प्रायः लकड़ीदार और बहुवर्षीय होते हैं, मतलब अधिकतर वर्ष तक चल जाता है। ये ऊडी होते हैं, सबसे ज्यादा लकड़ियां निकाली जाती है। जड़, तना और पत्तियां अच्छी तरह से विकसित होते हैं। वाटिका उत्तक होता है, इसमें उपस्थित होता है। फूल नहीं होते, इसके स्थान पर कोन्स होते हैं। कोन, कोन, तब फूल नहीं होता है, इसके स्थान पर कोन निकले रहते हैं। कोन कहने का मतलब क्या है? कोन कहने का मतलब है कि इसमें तना जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा नुकीला टाइप का दिखाई देता है, नुकीला। ठीक है, नुकीले हो जाते हैं। और परागण मुख्यतः हवा के द्वारा होता है, यानी कि जो उसमें विंड, मतलब परागण, देखो पर परागण, स्व परागण, ये गैमेट्स जो मिलते हैं ना, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पत्तियां जो होती है सुई के आकार की होती है, पीछे की तरफ चौड़ा रहेगा और सामने की तरफ जाके क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, और इसलिए पत्तियां कैसे हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है, मोटी क्यूटिकल जल संरक्षण में सहायक होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो प्रजनन जो होता है, ये नर शंकु परागण बनते हैं, मादा शंकु में बीजांड बनते हैं। परागण, परागकण, इसमें मेल कौन होता है और फीमेल क्या होता है? कौन होता है। बीजांड बनते हैं इसमें, मतलब मादा शंकु बनता है और एक नर शंकु बनता है। परागण के बाद बीज बनता है और फल नहीं बनता है। इसमें आते हैं साइकस, पीनस, देवदार, सिडार और जिंको। ठीक है, इसमें आता है। तो देखो ये है कौन? देवदार है। ये कौन है? देवदार। देख रहे हो ऐसे पेड़वा जाके ऐसे ऊपर हो गया, ऐसे क्रिसमस टाइप का पेड़ होता है, तो ये पेड़ जाके देखो ऐसे पतला हो गया ऊपर में, इधर से पूरा चौड़ा चौड़ा है और यहाँ पे जाके पतला हो जाता है, तो कोड़धारी वन कहते हैं। तो इसमें देखो लकड़ियां पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लकड़ियां। इसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं और जड़ भी है नीचे। इसका लकड़ी काट के निकालेंगे ना तो मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगा। उसके बाद देखो ऐसा होते हैं बीज रहित। देखो बीज बाहर की तरफ दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है बीज, देखो ध्यान से, ये बीज रहित होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकस। याद रहेगा। देखो इसमें पत्ते हैं, और ये जो पत्ते हैं ना बहुत एकदम कड़ा कड़ा होता है ये। हाँ, आप अगर मान लो कोई बड़ा घर या बड़े रेस्ट रूम में जा रहे हो ना, बड़े गेस्ट रूम में वगैरह में, तो देखना सीढ़ी के ऊपर ऐसे ऐसे पौधे लगाए रहते हैं, और ना बहुत ज्यादा नुकीला नुकीला होता है, उसके पत्ते नुकीले नुकीले होते हैं। उसमें पेड़ पौधा नहीं होता, वो सजावट के लिए है ये सब, केवल सजावट के लिए। पूरा पेड़ पौधा से एकदम सजा देता है, और उधर पे जाएगा कोनो ऐसे लग गया ना तो छेद उद भी देता है, एकदम खतरनाक। इतना खतरनाक होता है ये के पत्ते जो होते हैं ना सामने की तरफ, वो कैक्टस का पौधा देखे हो सामने, उसको पानी ना मिलने की वजह से कांटे में बन जाता है, तो उसकी पत्तियां, इसकी पत्तियां बनती है, चौड़ी बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर अगर कैक्टस के पौधे का ऊपर से कांटा निकाल देना, तो उसके बाद उसका जो अंदर में ना पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, जेली टाइप में मिलेगा।
ठीक है, पानी जेली टाइप में मिलेगा। जैसे एलोवेरा, पानी किसमें मिलता है? जेलो टाइप। एलोवेरा को देखे हो, उसका पतवा एकदम इतना ज्यादा पानी रहता है और ऊपर जाके क्या हो जाता है? नुकीला टाइप का हो जाता है। उसी तरह ये भी लोग हो जाते हैं, नुकीले टाइप के हो जाते हैं। या कुछ समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहते हैं? जीनोस्पर्म। इसमें नर शंकु होते हैं और मादा शंकु होते हैं। साइकस एंड देवदार इसका क्या है? अच्छा उदाहरण है। साइकस एंड देवदार, साइकस एंड देवदार। कोई दिक्कत है? जीनोस्पर्म। समझ में आ गया? इसमें पत्तियां भी पाई जाती है, लेकिन इसके बीज जो होते हैं वो अंदर ना होकर फल के बाहर होता है। समझ में आ गया? ये बीज अच्छे से दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। पूरा समझ में आ गया? तो बताओ कितने कितने, बोल बबुआ, कितने कितने पादप जगत के क्लासिफिकेशन कितने हिस्सों में कर सकते हैं हम लोग? जल्दी बताओ।